चलो, तो कल बात छिड़ गई थी कुछ और चीज के ऊपर, एल्विश और फुकरा इंसान के बीच में। तो आज क्या बात हो रही है? आज हो रही है डिजर्विंग कौन है। अगर तू विनर बन भी गया तो डिजर्विंग ये वो ऐसा वैसा पे बातें हो रही है। तो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन एंड, और एंड में मैं बात भी करूंगी कि ये डिजर्विंग विनर, ये तो सिर्फ जनता का विनर है, डिजर्विंग वाला ये था वो था, उसके ऊपर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखूंगी। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नायका, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। हमारे तो लोगों की ओपिनियन ही पता चलनी है बाहर जाके, जीतो हारो। ऐसा तो है नहीं कि अच्छा लोग ये बोलेंगे कि अरे तू हार भी गया, कोई डिजर्विंग नहीं बोल रहा, तो मेरे को क्या बुरा कोई लगेगा? मैंने अपना यहाँ पर भाई बुरा एक दिन लगेगा कि अरे यार जीता क्यों नहीं। इससे ज्यादा तो बुरा नहीं लग सकता। जो फाइनल की नाइट होगी उस पे जीतो तो वाओ, एक दिन की 2 दिन की खुशी होगी। हारे तो भी 1 या 2 दिन की खुशी होगी। उसके बाद तो जीवन हमारा रियलिटी शोज तो है नहीं। हमने तो जाके वीडियोस ही बनानी है। तो अपन ने तो वही करना है भाई। अपने तो जीतेंगे तो 2 या 3 दिन 4 दिन 5 दिन एंजॉय कर लेंगे। हारेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही दिन बुरा लगेगा, उसका ज़िंदगी में वापसी आ जाएंगे, बात खत्म। ओके, तो ये तेरा पीओवी था जो तूने बोला। सपोज कि कोई और जीत गया और पब्लिक मान लो तुझे बोल रही है डिजर्विंग, तो वो जीत भी कोई जीत नहीं। वो अगर मुझे पब्लिक बोल रही है डिजर्विंग तो मेरे लिए वो जीत है ऑलरेडी। नहीं, और उसके लिए जो जीता तो वो तो जीत ही गया। उसके लिए फिर क्या माना जाएगा, जीत है या नहीं है? उसको तो जीत खुशी मनानी चाहिए। जीता तो भाई कोई लोग सपोर्ट कर रहे होंगे तभी तो जीता है। नहीं तो वो जीतने का मतलब क्या होता? उसका मतलब ये है कि देखो, अगर जैसे मान बेबिका जीत गई, ठीक है, सारी ऑडियंस बोल रही है अभिषेक, तू हमारी नजरों में अभिषेक विनर था। चलो मैं जीता मान लो। चल मान लो तू जीता, मान लिया। और लोग अगर ये बातें उठ रही हैं कि अरे यार पूरा सीजन तो ये बंदा अभिषेक डिजर्विंग है, तो मैं पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं जीता तो लोग बोले तू डिजर्व करता था इसलिए जीता, बस। अगर लोग ये बोलते हैं कि एल्विश तू डिजर्व करता था इसलिए जीता, तो वो जीत है। बट अगर वो बोलते नहीं यार एल्विश डिजर्व अभिषेक करता था, तू जीत गया, तो वो मेरे लिए जीत नहीं। दैट इज माय पीओ। तो तभी तो कह रहा हूँ कि वो जो डिजर्विंग है वो किस बेसिस पे डिसाइड हो रहा? पब्लिक। तो बेसिस पूछ रहा हूँ ना, हम भी तो एक तरीके से पब्लिक ही हैं भाई। हम पब्लिक और वही देखेंगे ना, जैसे पब्लिक फोरम्स होते हैं, ये ग्रुप्स होते हैं, ये सब ये चलेगा। अरे मैं वैसे बेसिस पूछ रहा हूँ। ऐसा कोई बेसिस कोई है? कोई हमारे पास चिट्ठी पत्थर कोई आना है कि इसने ये किया इसलिए डिजर्विंग है, इसलिए इसने ये नहीं करा इसलिए डिजर्विंग नहीं है, वो कह रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मैं तेरे को बताया पिछले सीजन पे स्टेज पे वो बहुत बड़ी बात होती है ये बोलना, मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि शो के लिए अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन यू हैड इन द शो, ये बोला गया कि तुम। उसमें कोई वाइल्ड कार्ड भी था टॉप 5 में? मैंने पूरा सीजन देखा नहीं यार। टॉप 5 में आदमी आ रहा, बस ओरिजिनल के मामले में बात तो हुई थी, इतना मुझे पता है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये वो जो पॉइंट तुम्हारे साथ में जर्नी रखते हैं, इनमें से सपोज मान लो पीबी जीत गई, फिर तो उसको भी कंसिडर नहीं करेगा? क्यों नहीं करूँगा? क्यों? वही तो पूछ रहा हूँ। जो अगर पीबी जीतती है या मनीषा जीतती है, दे आर द विनर्स। थैंक यू। ज्यादा आपको वो जला हुआ अच्छा सो नहीं तो उसमें ये नहीं लगेगा कि नहीं यार ये डिजर्विंग तो नहीं था यार? भाई मैं एक चीज़ समझता हूँ कि जैसे मनीषा जीतती है, शी हैज़ बीन लाइक शी हैड अ रोलर कोस्टर राइड। उसकी जर्नी बहुत अच्छी रही है, बहुत टफ रही है, रोलर कोस्टर रही है। बट व्हेन इट कम्स टू पीबी एंड बेबिका, आई डोंट फील कि उनकी जर्नी इतनी इम्प्रेसिव रही है मेरे लिए। और मेरे हिसाब से दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो नहीं जीतेंगे। कम भी लिख देता हूँ ये, मतलब मैं कोरे कागज पे। इस पे कौन रहा है, ये सोच रहा है क्या? ये कह रहा है कि जैसे अगर तू वाइल्ड कार्ड को डिजर्विंग विनर नहीं समझता, बट अगर वो 2 जीतते हैं तो उसको भी नहीं समझता, तो वो मेरे लिए वो जर्नी इम्प्रेसिव नहीं है। वो मेरे लिए जर्नी इतनी इम्पैक्टफुल भी नहीं है। घूम फिर के वही डिस्कशन, वाइल्ड दिखाएगा। मैं तो खा लिया।
वो वाला पिट्ठा है रात वाला नहीं। मेरे लिए जैसे इसका जर्नी मेरे को अच्छा लगता है, मेरे पर्सनल पीओवी। और सपोज जैसे तूने बोला कि वाइल्ड कार्ड कंसीडर नहीं करता तो वो सिर्फ इस बेसिस पे कि 4 हफ्ते नहीं आया। नहीं, मेरे को तेरी जर्नी इम्पैक्टफुल लगी, नो डाउट, बट व्हेन इट कम्स टू माय पर्सनल ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो वाइल्ड कार्ड जो है उसके पास आप एक बेसिक पीओवी लेके आते हो घर से, तो मतलब एक तरीके से जो शो वाले वाइल्ड कार्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका तो फिर काम ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं जर्नी तो एक तरीके से कम रहेगी ही, चाहे मैं हूं चाहे कोई पता हो। क्या है, अब जैसे 4 महीने वाला सीजन होता है, उसमें 2 महीने बाद, 1.5 से 2 महीने बाद वाइल्ड कार्ड जाते हैं, 2 महीने बाद, बट उनके पास फिर भी एक अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने आप को देखने का, लोगों से कनेक्ट करने का। मुझे पर्सनली इस सीजन में ये लगा कि जैसे तू आया 28th डे, 29th डे आया और आज 55th डे है, कितने 25 से 25 26 डेज तूने यहाँ बिताए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो समय तेरे को मिला ही नहीं एक इम्पैक्ट और क्रिएट करने का, या तेरा अरे बाप रे इस चीज में Oh my God. तो जैसे इस शो का एक फॉर्मेट है, जैसे ओटीटी पे हम इस शो का फॉर्मेट इनने बनाया कि भाई इस टाइम पे वाइल्ड कार्ड आया, तो इसका मतलब तेरे हिसाब से वाइल्ड कार्ड का आना वेस्ट है, क्योंकि वो तो दिखाई नहीं पाएगा, वेस्ट कोई है तो जीत नहीं पाएगा जो, मतलब यार देख ये पर्सनल पीओवी है, मैं ये समझता हूँ। बाप रे, बहुत लोग सोच रहे शो हैं के इस हिसाब चीज से के बहुत लोग ऊपर। होंगे जो वाइल्ड कार्ड से भी कनेक्ट हुए हैं। बार-बार नहीं तेरा इस डिस्कवरी। बात पे हम बोले हैं, तेरा जो अभी तू बोला उसमें हम इस चीज पे अग्री नहीं करते कि जैसे इसको टाइम नहीं मिल पाया ज्यादा दिखाने का। हम बताते हैं, मुझे लगता है कि ये कम टाइम में भी जिसमें ये तो दम मेरी होता है, disadvantage है। तो जैसे हमारा कहने का मतलब ये वाइल्ड कार्ड बन के आया, आसिका में दम नहीं था, वो चली गई, समझ बात को। सही इसमें बात। ऐसा है कि ये point। अगर ये टॉप 2 टॉप 3 भी जाता है तो समझो ये अपने पीछे कितने लोग को छोड़ा, या विनर भी बनता आशिका है में तो तो दम था। सही बात। अरे वो मेरा कहने का मैं मतलब आपको बताता हूँ, नहीं, मेरे आशिका डे 1 से आती ना, हाँ तो यहाँ पर बहुत लोगों से आगे जाती है। नहीं, हम मेरी बात सुनो, नहीं, मेरा मतलब मेरा ये ये उतना शो को लेके पहले compulsory- थिंकिंग था कि जो अच्छा सबसे करता है वही विनर बनता है। ये मेरे को नहीं लगता था कि दिन भी काउंट होता है ये भी, पर जब बाद में तू भी मुझे समझाया फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये आया है पीछे से और इसने बहुत अच्छा किया, बट इसमें यहाँ हर दिन भी जो अपने आप को झेलना होता है उस चीज़ में बस हम एक वाइल्ड कार्ड को अगर माइनस पॉइंट देंगे तो बस इसी चीज़ में देंगे कि यहाँ पे जैसे बोलते हैं एनर्जेटिक 60 दिन अपने आप को बनाए रखना, अगर आपको मन भी नहीं कर रहा, तबीयत खराब है, फिर भी उठ के परफॉर्मेंस करना या बातें करना उस चीज़ में। बाकी जिसमें जैसे मेरे को लगता है जैसे हम लोग बोलते थे कि यार ये कम दिन में ही मतलब नमक डाल दिया या जो भी, तो इम्पैक्टफुल टाइम शॉर्ट टाइम में भी अपने आप को दिखा सकता है अगर किसी में बात हो तो। बट सिर्फ ये है कि हम लोग जो चीज़ से गुजरे हैं वो इसको एक होता ना स्ट्रगल कह सकते हैं कि अगर इस शो में स्ट्रगल ये हम लोग से आधा कम किया है, ये चीज़ को बोल सकते हैं। बाकी इम्पैक्टफुल ये ऐसा पर्सनालिटी है कि ये बात मैं एग्री करता हूँ, इम्पैक्ट आता ही है ऐसी पर्सनालिटी है। अपना माइक ठीक से पहन इसका जो कहना है कि देख बाप रे, मुझे लगता है इनिशियली इसको तो बहुत बुरा है। 10-15 डेज अपने आप को एनर्जी इम्पैक्टफुल रखना इज ईजी, बट एज समय बढ़ता जाता है ओके, तो कल वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा जहां पे मैंने इस बारे में क्लियर किया था कि वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए और भी ज्यादा चैलेंजिंग कैसे होता है ये पूरा जर्नी, क्योंकि ना वाइल्ड कार्ड एंट्री बहुत आगे तक बहुत मुश्किल से जा सकते हैं, टॉप 5 टॉप 3। मैंने वाइल्ड कार्ड एंट्रीज मुझे याद नहीं मैंने टॉप 5 कभी देखा है, टॉप 3 तो बिल्कुल भी नहीं, टॉप 5 फिलहाल तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि देखा है या नहीं देखा है। तो क्योंकि वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है लोगों के दिमाग में छाप छोड़ना या अपनी जर्नी को इम्पैक्टफुल बनाना, क्योंकि उनके पहले ऑलरेडी लोग आए हुए होते हैं, ठीक है, तो उन लोगों की जर्नी इम्पैक्टफुल हो गई होती है ऑलरेडी, आधा 1 महीना लोगों ने उनको देख लिया होता है, तो ऑलरेडी लोगों ने फैन अपने क्या बोलते हैं आइडियल बना लिए होते हैं, अपने किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं, इन लोगों ने ऑलरेडी 1 महीने में बना लिया होता है। उसके बाद वाइल्ड कार्ड जब आता है तो वाइल्ड कार्ड के लिए बहुत ही ज्यादा ये जर्नी डिफिकल्ट है अपना इम्पैक्ट डालने के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है एल्विश यादव जैसे वो 1 दिन में ही आए और उन्होंने अपना इतना इम्पैक्ट बनाया, बाहर उनके ठग लाइफ्स बनने लगे, बाहर लोग सिस्टम ही चलने लगा बहुत ज्यादा। एंड ये होता है एक पावरफुल क्या बोलते हैं पावरफुल वाइल्ड कार्ड जिसको एज अ विनर लोग देखने लगे, और ये बहुत रेयर हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस की कोई वाइल्ड कार्ड आया उसने इतना पावरफुल इम्पैक्ट बनाया है कि पूछो ही मत। और फिर आया डिजर्विंग एंड अनडिजर्विंग वाला।
देखो, वन ऑफ माय फेवरेट सीजन जो मैंने रिव्यू किया था सीजन पूरा का पूरा, तब मैं बहुत नई थी यूट्यूब पे, तो इट वाज सिद्धार्थ शुक्ला वाला सीजन 13। तो सीजन 13 जब सिद्धार्थ शुक्ला जीते थे, उसके बाद आसिम के फैंस रियल विनर आसिम, शहनाज के फैन रियल विनर शहनाज, बट सिद्धार्थ वाज द सेम डिजर्विंग कंटेस्टेंट। उसको वोट्स बहुत ज्यादा मिले, लोगों ने उसको एज अ विनर देखा हुआ है, तो वो विनर बन चुका है। बट बाकी के लोग फिर भी ये ट्रेंड चलाते हैं। आपको मैं बताऊं, पिछला सीजन में टीना को बहुत रेयरली लोगों ने पसंद किया था सीजन में, ठीक है। फिर भी जैसे ही वो आउट हो गई थी बिग बॉस के घर से बाहर, तब ट्रेंड चला था ब्रिंग बैक टीना या कुछ ऐसा ट्रेंड था, ठीक है, जिससे टीना तो बड़ी खुश थी कि मेरे लिए ट्रेंड चला था, ये चला था, वो चला था। तो ये बहुत, मतलब वो जो थोड़े बहुत भी फैंस होते हैं वो लोग भी चलाते हैं कि नहीं यार टीना चाहिए थी यार, उसने क्या ही गलत किया, ये ही क्या किया। इसका मतलब ये नहीं कि वो ही विनर है या समथिंग। विनर कोई एक ही होता है जिसको वोट्स मिले हैं, जिसको पब्लिक का सपोर्ट मिला है, ठीक है। तो अब उस पर कोई डिस्कशन करके मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उसका कोई फायदा है। बहुत से बार हमने देखा है ऐसे विनर्स जो हम लोगों को ही पसंद नहीं थे बिल्कुल भी, बट उनके अलावा कोई और फेमस पर्सनैलिटी नहीं था या कुछ ऐसा नहीं था कि लाइक क्या ही बोलना, मतलब कुछ ऐसा नहीं था, वो शो ही इंटरेस्टिंग नहीं था, वो सीजन ही इंटरेस्टिंग नहीं था। तो जो जीता जीता भाई, मेरे को क्या करना है, ऐसा टाइप का हो गया था। तो इस बार वैसे मुझे नहीं लगता है कि डिजर्विंग नॉन डिजर्विंग वाली चीज होगी, एंड चांसेस भी वाइल्ड कार्ड एंट्री के बहुत ज्यादा है, बिकॉज वो टिका रहा एंड आशिका निकल गई। तो टाइम नहीं मिलता ना इम्पैक्ट बनाने के लिए, तब ऐसा होता है जब सब लोगों के ग्रुप्स बन चुके हैं और मैं अभी कैसे शुरुआत करूं, क्या करूं, यहाँ से ही जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है, तब मुश्किल हो जाती है, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका पीओवी क्या, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। ये था मेरा रिएक्शन। और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए भर भर के लाइक कमेंट शेयर कर दो गाइस प्लीज। बाकी परत मिळालेचा बाय।